साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि एक स्कूल की तरक्की के लिए एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी गई है, कुर्बानी दे दी गई है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस। उसी हाथरस में एक आदमी रहता था, नाम है जसोधन सिंह। उस आदमी ने एक स्कूल खोला हुआ था, प्राइवेट स्कूल। अब जैसा ज्यादातर हिंदुस्तानियों के दिमाग में कचरा भरा रहता है, उसी तरह जसोधन सिंह के दिमाग में भी अंधविश्वास का कचरा भरा हुआ था। तंत्र मंत्र, काला जादू, फलाना ठिकाना। उसको किसी ने, तांत्रिक ने सलाह दी कि यदि वो चाहता है कि उसका स्कूल तरक्की करे, फले फूले, तो उसे किसी बच्चे की बलि चढ़ा देनी चाहिए। ये आइडिया जसोधन सिंह को पसंद आ गया। ये बात उसने अपने बेटे को बताई, दिनेश बघेल को। दिनेश बघेल भी नालायक बाप का नालायक बेटा था, उसे भी ये बात पसंद आ गई। उन दोनों ने मिलकर ये बात प्रिंसिपल साहब को बताई, लक्ष्मण सिंह को। प्रिंसिपल साहब भी उतने ही बड़े नालायक थे, वे भी राजी हो गए। उसके बाद दो शिक्षकों को भी इन लोगों ने अपने षड्यंत्र में, अपनी साजिश में शामिल कर लिया। एक का नाम है राम प्रकाश सोलंकी, एक का नाम शिवपाल सिंह। अब ये 5 जन इकट्ठे हो गए। जब किसी बच्चे को बलि चढ़ाना है, उस स्कूल का अपना एक हॉस्टल भी है, अपना छात्रावास भी है। 6 सितंबर की रात को जाकर इन लोगों ने उस हॉस्टल से एक बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल हंगामा खड़ा कर दिया और उस हंगामे के डर से ये पांचों वहां से भागे। लेकिन इन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि फिर कोई बच्चा पकड़ाएगा। 23 सितंबर को फिर ये 5 गए और वहां एक क्लास 2 का बच्चा रहता था हॉस्टल में, नाम था उसका कृतार्थ। उन्होंने इस बच्चे को पकड़ लिया और घसीट कर लाने लगे। वो बच्चा घबरा गया, रोने चिल्लाने लगा। तो इन राक्षसों ने मिलकर, इन हैवानों ने मिलकर उस बच्चे का गला दबाकर उसका खून कर दिया, कत्ल कर दिया। उसके बाद इन्होंने कुछ काला जादू के काम किए, कुछ तंत्र मंत्र पढ़ा, कुछ और काम किए, और उस बच्चे के पापा को मोबाइल पर खबर दी कि उनका बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, उसको लेके हम आगरा की ओर जा रहे हैं। बेचारे बच्चे का बाप दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन उसे कुछ शक हुआ कि उसके बच्चे को वो लोग उसको देखने नहीं दे रहे थे। उसने गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी भी लगा ली और तब जाकर उसको पता चला कि दिनेश बघेल की कार में तो उसके बच्चे की लाश है। बाप ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस आई, लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम हुआ बच्चे का, तो वो डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि बच्चे का कत्ल हुआ है, गला दबाकर हुआ है। अब ये जो पांचों लोग थे, जो पांचों हैवान थे, पांचों राक्षस थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब स्कूल की तरक्की क्या होगी? अब ये 5 लोग जेल में चक्की पीसेंगे, स्कूल का तो यूं ही लगता है बंद हो जाएगा, सारे माँ बाप अपने अपने बच्चे वहां से हटा लेंगे। तो साथियों, यही पूरी घटना है। अब इस घटना पर मुझे आपको सबको सोचने की जरूरत है कि क्या हो रहा है इस देश में। हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, अब 2024 खत्म होने वाला है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अब मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की तैयारियां की जा रही है। आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एलोन मस्क को अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत रुचि है और वो ऐसी तैयारियां कर रहा है कि मंगल ग्रह पर मानवों की बस्ती बसाई जाए। और यहाँ हम हिंदुस्तानी लोग काला जादू में, तंत्र मंत्र में, उल्टी सीधी चीजों में एक मासूम बच्चे की बलि ले रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं।
और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये वही हाथरस है, आपको याद होगा, जहां एक दो महीने पहले एक भगदड़ मची थी। एक कोई ढोंगी महाराज का सत्संग चल रहा था, साकार हरि नारायण ऐसे करके कोई ढोंगी महाराज है, या नारायण साकार हरि, जिनमें नाकार नारायण भी है, साकार भी है, हरि भी है, सब कुछ है। और जब उनका सत्संग समाप्त हुआ तो भीड़ दौड़ी उनके चरण की धूली लेने के लिए, पैरों की धूल लेने के लिए, और उसमें ऐसी भगदड़ मची इसी हाथरस में कि 125 लोग मारे गए, 115 महिलाएं उसमें शामिल थी। और यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, वो भी ऐसे नालायक कि जो एफआईआर दर्ज हुआ, जो प्राथमिकी दर्ज हुई, उसमें ढोंगी महाराज का, ढोंगी बाबा का कहीं नाम ही नहीं था। मतलब मुख्यमंत्री भी बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं ढोंगी बाबाओं के साथ। तो ये हाथरस की हालत है। और ये जो अंधविश्वास है, ये हिंदुस्तान के, मुझे लगता है, पोर पोर में समा गया है। 1995 की बात आपको याद होगी, 95 की बात, ऐसे ही हल्ला उठ गया कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पीने लगी। मिल्क मिरेकल हो गया है, मिल्क मिरेकल हो गया। और एक झटके में करोड़ों हिंदू पगला गए। अब जब हिंदू पगलाए करोड़ों तो क्या हुआ, मंदिरों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई लोगों की। लोग कटोरा और चम्मच लेके और कटोरे में दूध लेके खड़े थे लाइनों में, और गणेश जी को दूध पिला रहे थे चम्मच से। बताइए, मैंने देखा तो मैंने माथा पीट लिया। माथा इसलिए भी पीट लिया कि वो जो पगलाए हिंदुओं की भीड़ थी, उसमें एक भी आदमी अनपढ़ या जाहिल नहीं था। सारे लोग शिक्षित थे, शिक्षित ही नहीं, सुशिक्षित। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर था, कोई प्रोफेसर था, कोई बैंकर था, कोई जर्नलिस्ट था, कोई साइंटिस्ट था, कोई कुछ था। सारे पढ़े लिखे लोग पगलाए हुए हैं। गणेश जी को दूध पिला रहा है कि मिल्क मिरेकल हो गया। भाई क्या बात है। और ये हिंदुस्तान इतना गरीब मुल्क है कि गरीब बच्चों को इस देश में दूध मिलता नहीं है। उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो गरीब बच्चों की माएँ क्या करती हैं कि आटा को पानी में घोलती है और दूध के बदले उसको पिलाती है अपने बच्चों को। ये इस देश की गरीबी की हालत है। और यहाँ पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, ऑफिसर साहब, वकील साहब, पत्रकार साहब, है ना, 1000 डिग्रियां गले में टांगे हुए गणेश जी को चम्मच चम्मच लेके दूध पिला रहे हैं। मिल्क मिरेकल हो गया, मिल्क मिरेकल हो गया। तो ऐसे पागलों का मुल्क कभी कभी ये लगता है मुझे। पढ़े लिखे लोगों को आप देखेंगे हाथ में इतनी सारी अंगूठियां लेके घूमते रहेंगे कि भाई मूंगा भी है, पुखराज भी है, नीलम भी है, ये भी है, वो भी है, मोती भी है। मतलब रिंग मास्टर बने रहते हैं। मैं उन लोगों को रिंग मास्टर इसलिए कहता हूं कि 10 उंगलियों में 25 रिंग्स रहते हैं, और कहते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र हमने शांत कर लिए। तो मुझे चंद्रा स्वामी की याद आती है, जो बहुत बड़ा तांत्रिक था, हिंदुस्तान का बदनाम तांत्रिक था, नरसिम्हा राव का गुरु भी था। उसको जब सीबीआई पकड़ के जेल ले जा रही थी तो मैं टीवी पर उसकी उंगलियां ही, अंगूठियां ही गिन रहा था। उसने भी 10 उंगलियों में 25 अंगूठियां पहनी हुई थी। मैं चंद्रा स्वामी से सारे ग्रह नक्षत्र शांत कर दिए थे, लेकिन सीबीआई को नहीं शांत कर पा रहा था। तो ऐसा चमत्कारी रत्न किस काम का है। इसलिए मैं तो एक अंगूठी नहीं पहनता। मुझसे लोग पूछते हैं आप अंगूठी नहीं पहनते, मैं कहता हूं कि अंगूठा है वही बहुत है। तो ये इस देश की हालत है। इसलिए जो हाथरस में हुआ है उस पर आप सोचे समझे मनन करें। और इधर ढोंगी आदित्यनाथ को देखिए, जो यूपी का मुख्यमंत्री है। गोदी मीडिया उसको बुलडोजर बाबा कहती है कि इसने तो बिल्कुल खत्म कर दिया है अपराध। लेकिन उसको देखिए, उसका जो भी बुलडोजर है वो तो अब इन लोग के घर जाएगा नहीं जिन्होंने मासूम बच्चों की बलि दी है। इन बुलडोजरों से तो सिर्फ गरीब मुसलमानों के खपरेल के मकान तोड़े जाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री है ढोंगी आदित्यनाथ, इसने यूपी में कहा है, ये राजपूत है, खुद ठाकुर है। बिहार में हजाम को ठाकुर कहते हैं, यूपी में राजपूत को ठाकुर कहते हैं। तो ये जो है ठाकुर है आदित्यनाथ, इसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट ने यूपी की पुलिस को कहा है कि राजपूत अपराधियों को, ठाकुर अपराधियों को खुली छूट देनी है। इसलिए बड़े बड़े जो ठाकुर माफिया डॉन है यूपी के, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है या राजा भैया है, जिसे कुंडा का गुंडा कहते हैं, उन पर यूपी पुलिस कुछ नहीं करती है।
यूपी के जो डीजीपी हैं, कोई प्रशांत कुमार है, वीरप्पन के जैसी मूछ रखते हैं, है ना, वो भी राधा भैया का नाम सुन के टेबल के नीचे घुस जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुन के खटिया के नीचे घुस जाते हैं। बस मुसलमानों का मकान तोड़ने के लिए यूपी पुलिस का बुलडोजर निकलता है। तो साथियों, यूपी में जो भी हुआ उस पर पूरा देश शर्मिंदा है, भारत माता शर्मिंदा है, मैं शर्मिंदा हूँ, आपको भी शर्मिंदा होने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।